राष्ट्र को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं दोस्तों। This equation is a failure equation and this equation is given by the प्रस्तावित पार्टी जो है, बड़ी बड़ी पार्टियां, वो पार्टियों ने ये इक्वेशन महाराष्ट्र में अमल में लाया। नतीजा ये है कि महाराष्ट्र में प्रतिक्रांतिवादियों की सरकार। अभी तुम छत्तीसगढ़ वालों ने समझ लिया इक्वेशन होना चाहिए, वो इक्वेशन रहेगा तथागत बुद्ध, अशोक और अंबेडकर इक्वल टू यूनिवर्स। जरा ये इक्वेशन 10 साल तो इंप्लीमेंट करके देखो क्या फर्क पड़ता है। बाकी तो हमने बहुत देख लिया है क्या फर्क पड़ गया। ये इक्वेशन तो अमल में लाके देखो। बुद्ध यानी कोई फैनाटिज्म नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं है। बाबा साहब ने सब लिखा है वॉल्यूम नंबर 3 में, बुद्धिज्म वाज द रिवॉल्यूशन ग्रेटर देन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इट इज सर्टिफाइड बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और तुम कोई यहाँ बैठा हुआ एक भी आदमी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने कोई होशियार नहीं है, कोई विद्वान नहीं है। बाबा साहब ने जो बोला आपको वो स्वीकृत करने की वर्तमान में बहुत जरूरत है। नहीं स्वीकृत करोगे तो पिछड़ जाओगे, लथड़ जाओगे और पूरे देश को भी आप बर्बाद करने वाले हो। इसलिए बाबा साहब की बातों का अमल करने की वर्तमान में बहुत जरूरत है दोस्तों। बुद्धिज्म वाज द रिवॉल्यूशन greater than the French Revolution. It was not a mere religious revolution. It was more than that. It was a social and political revolution that is certified by the great stalwart of this India, that is Dr. Baba Saheb Ambedkar. पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बुद्ध was the great social reformer. 5 मिनट में खत्म करता हूँ। मेरे भाषण तो 2 घंटे बोलने को लग गया, तो यही कोई मैं लगातार बोल सकता हूँ। इतनी गहराई में जाके स्टडी किया है, बुद्धिज्म से भी किया है। तो दोस्तों ये it was not a only religious revolution, it was more than that. It was a social and political revolution. It was a more that is social and political revolution at the same time. ये रिवॉल्यूशन ने पूरे दुनिया को हिला दिया था। पहला बंडखोर रिवॉल्यूशनरी पर्सन कौन है? चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के खिलाफ बंडखोरी करने वाला अगर कोई रिवॉल्यूशनरी महामानव है तो वो रिवॉल्यूशनरी महामानव का नाम है तथागत गौतम बुद्ध। कोई संतों ने नहीं किया है। बाबा साहब ने साफ लिखा है रिलेशन ऑफ कास्ट में, संत चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में पैदा हुए, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में पले बड़े हुए और वहीं मर गए, लेकिन एक भी संत ने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के खिलाफ बंडखोरी नहीं की। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के खिलाफ बंद करने वाला इस दुनिया का महान फिलोसोफर और तत्वज्ञ कोई है तो वह तथागत गौतम। ये महानता जब आप गहराई में उसकी फिलोसॉफी के ऊपर चर्चा करोगे तब बुद्ध की महानता पूरा विश्व मानता है ना बुद्ध को। तुम्हारे भरोसे के ओबीसी के बुद्ध ओबीसी के भरोसे नहीं, ओबीसी को मोहताज नहीं है। और बाबा साहब ने दीक्षा लेते वक्त ओबीसी का कोई विचार नहीं किया, तुम आना है तो आओ, नहीं आए तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं मेरे लोगों को रिवॉल्यूशनरी बनाऊंगा और मेरे लोगों को सही रास्ता बताऊंगा। आज हम बुद्धिस्ट है इसलिए डंके की चोट पर बात करते हैं, और जो लोग बुद्धिस्ट नहीं है वो दबे रहते, सच्चाई का बखान नहीं कर सकते। बुद्ध कहते हैं नो ट्रूथ एज ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज अनट्रूथ, दैट इज द एडवाइस ऑफ बुद्ध। और ये एडवाइस बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। रतनलाल जी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है कॉन्स्टिट्यूशनरी पर्सन, लेकिन बुद्धिज्म स्वीकृत किए बगैर आपके वाणी को भी धार नहीं आ सकती है। और आपके जैसे विद्वान ने बुद्धिज्म को स्वीकृत करने की जल्दी बहुत जरूरत है। महाराष्ट्र का आसाम के बहुत बड़ा विद्वान है, मराठा सेवा संघ का बौद्धिक प्रमुख है। हम गए थे उसके घर को सातारा में। मैंने बोला आपको बुद्ध धर्म की दीक्षा देना चाहते, मराठा है वो। भूमिपुत्र गौतम बुद्ध 600 बनने का किताब लिखा है उसने मराठी में। आसाम के बहुत फिलोसोफर है महाराष्ट्र का। उसके घर को हम समता सैनिक दल के 6 लोग गए थे। मैंने बोला आसाम के साहब तुमको दीक्षा लेना पड़ेगा, पूरी दीक्षा की तैयारी और खर्चा हम समता सैनिक दल के तरफ से करते हैं, आप दीक्षा की तारीख दो। तो घबरा गया हूँ। लोग के साथ बोले मराठा समाज उतना प्रगल्भ नहीं हुआ है। मान्य करता हूं, मतलब तुम्हारा समाज प्रगल्भ नहीं, लेकिन तुम तो प्रगल्भ हो। तुमने इतना बड़ा 600 पन्ने का बुद्धिज्म के ऊपर किताब लिखा और हमारे समाज में आकर भाषण देते हो बुद्ध के ऊपर। तो मैं तो समझता हूं कि आपने पहले दीक्षा लेना चाहिए। आसामी को चैलेंज किया था हमने समता सैनिक दल के मंच पर से और बोला था कि आओ तुम दीक्षा लो, लेकिन उसमें नहीं आया। अभी तो
ऐसी बात है दोस्तों, टू बिकम ए बुद्धिस्ट इज टू बिकम ए रिवॉल्यूशनरी पर्सन। और जब तक आप रिवॉल्यूशनरी बनते नहीं है तब अम्बेडकरवाद पूरा नहीं होता है। अम्बेडकरवाद तभी पूरा होता है जब बाबा साहब के साथ में बुद्ध का फोटो होता है। अम्बेडकर के साथ में अगर बुद्ध को नहीं जोड़ा तो कोई अम्बेडकरवाद पूरा नहीं होता है। इट इज ए हाफ अम्बेडकरवाद आई विल से। पूरा 100% अगर अम्बेडकरवाद चाहते हो बाबा साहब के साथ में बुद्धा और अशोका रखना जरूरी है और रखना पड़ेगा दोस्तों, तभी अम्बेडकरवाद पूरा होता है। सबूत से चलो, हम जल्दबाजी नहीं कर रहे कि अभी हो जाओ, लेकिन होना पड़ेगा। सहूलतें लेते हो, बाबा साहब का आरक्षण के सभी नौकरियां ले रहे हो आप, बाबा साहब तो आधा ही स्वीकृत कर रहे हो, पूरा तभी स्वीकृत होगा जब आप बुद्धिस्ट बनोगे। बड़ी संख्या है, रामनवमी सप्ताह आई है 25 करोड़ देश में अछूतों की संख्या है, पुरुषों की अनटचेबल की कितनी मालामाली का आंध्रा का राह देख रहा है, उसके तरफ हम कहीं नहीं समझाए। तमिलनाडु में परिया शेड्यूल कास्ट है, कहीं नहीं है। महाराष्ट्र से 6 गुना चमार की संख्या है, हिंदी बेल्ट में 6 गुना है मारू से, लेकिन वो भी बुद्धिज्म की तरफ आ नहीं रहे हैं। बाबा साहब का अम्बेडकरवाद आधा अधूरा बढ़ रहा है। इसीलिए बाबा साहब का अगर अम्बेडकरवाद पूरा सक्सेस करना है तो ये पूरे कम से कम पहले अछूतों को लाओ, बाद में कुर्मी को लाएंगे, माली को लाएंगे, मराठ को लाएंगे। आपके मुख्यमंत्री थे, बड़े बुद्धिज्म के चाहने वाले थे पहले वाले बघेल साहब, बहुत अच्छा आदर है उनके बारे में। उनके चिरंजीव भी यहाँ कोई आए हैं कार्यक्रम में, बुद्धिज्म के बहुत अच्छी बात करते थे। वो चाहते थे कि मैं सभी कुर्मी समाज को दीक्षा दे दूं और बुद्ध धर्म में लाऊं, बड़े अच्छी बात करने वाले थे। यानी पूरा अम्बेडकरवाद 100% आपको स्वीकृत किए बगैर आपके देश का उद्धार हो नहीं सकता। इसलिए बाबा साहब कहते थे मैं सारा भारत बौद्धमय बनाऊंगा। प्रतिज्ञा किया था बाबा साहब ने, मैं सारा भारत बौद्धमय करूंगा। किसकी जिम्मेदारी थी? ये मंच पर बैठे हुए खाते पीते पढ़े लिखे लोग, जिनका अच्छी सैलरी है, अच्छे घरों में बंगलों में रहते, काले जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते, इनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये वो बोलते रहे, चिल्लाते रहे, करके आप कुछ भी नहीं किया। क्या है? कोई मिशन है क्या? अभी ऑल इंडिया लेवल पर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला कोई मिशन नहीं है। 4 मई 1955 को बाबा साहब ने एक संगठन को अपने कलम से जिसकी संविधान लिखा था, वो संगठन का नाम है भारतीय बौद्ध महासभा। मैं पूछना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ वालों को भी भारतीय बौद्ध महासभा छत्तीसगढ़ में बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कितना काम कर रही है? तो झगड़े में लग गए। चंद्रमोहन पाटिल और मीराबाई अम्बेडकर, भैया साहब की बीबी प्रकाश अम्बेडकर की माँ, आपसी झगड़े में सब समय बर्बाद किया। जैसे कि वैसे है, ना तो हम मध्य प्रदेश के चमारों को बदल सके, ना तो जाटों को बदल सके, ना तो चमारों को बदल सके, ना तो परिया को बदल सके, ना तो जिस नमोशूद्र ने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा था, बंगाल के और पंजाब के हमारे शेड्यूल कास्ट भाई मजीदिया सिख को हम नहीं बदल सके। ये आपके सामने काम है दोस्तों। ये भी काम को आप जानोगे, समझोगे, पहचानोगे और एक्टिवेट होंगे तो मैं समझता हूँ मैडम ने जो इतनी बड़ी मेहनत से यहाँ कार्यक्रम अरेंज किया, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मैडम के लिए तालियां बजाओ, उसके पूरे टीम के लिए तालियां बजाओ। कितना अच्छा सुंदर कार्यक्रम मैडम ने अरेंज किया और उनकी टीम ने भी बहुत अच्छा किया। हमको न्योता दिया इतने दूर से, लेकिन हम अभी समय के मुताबिक चलने वाले लोग हैं, डिसिप्लिन है। मैंने 40 साल मेरे समता सैनिक दल में गुजारे, एलआर बाली से लेकर एडवोकेट भगवान दास, सुरेंद्र कुमार अज्ञात के साथ में रहा हूं, उनके सहवास मुझे प्राप्त है। मैंने 40 साल आयु के पूरे विश्व मैंने अम्बेडकर बुद्धिज्म फैलाने के लिए मैंने बिताए हैं दोस्तों, और अभी भी लगातार चल रहा हूं। मैं बाईपास हुआ है तो भी घबराता नहीं हूं। बाबा साहब का काम करने वाले लोग कभी मौत से डरते नहीं है। धन्यवाद। आपकी ओर